जी, बात कर रहे थे हम डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन के हवाले से। आज मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ डेरिवेशन बनाई थी और वो एक नज़र आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर एक तो ये चीज़ हमारे पास मौजूद थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है जी। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो लिहाजा इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर, ठीक है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं जी? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं। अब रेट ऑफ से क्या मराद है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से मराद क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं VRSC, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है जी। रेट ऑफ से मराद की स्पीड कितनी है इसकी, ठीक है जी। और अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर क्या है जी? इक्वल है एक दूसरे के। अब हम दो इक्वेशन जो हमने बनाई थी उनका हम रिजल्ट लिखते हैं जी। एक तो हमारे पास ये चीज मौजूद है, ठीक है जी, KF, यानी के एफ किसको शो कर रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है जी। और ये चीज हम लिख लेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। इक्वेशन हम लिखते हैं जी, KF किसके इक्वल है? सॉरी, इक्वल नहीं, साइन डालेंगे हम यहाँ पे। और ये हमारे पास क्या है जी? ये हम शो कर रहे हैं, दिस इज मोल पर DM क्यूब, यानी कंसंट्रेशन के लिए हम शो करते हैं। हमारे पास था A2, ठीक है जी, इसका क्या था? हमारे पास स्केयर था। इसी तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास B का क्या था जी? हमारे पास क्यूब था, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल था? अगेन हम देख लेते हैं जी, इसके इक्वल था। KR C का 4 और D हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके इक्वल है। यानी ये क्या है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमने निकाला। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, KR, ठीक है जी। KR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ रिवर्स को, ठीक है जी। और ये मोल पर DM क्यूब इसकी कंसंट्रेशन है। C की हमारे पास वैल्यू क्या है जी? ठीक है जी, 4 वैल्यू है, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह हमारे पास D है जी, D की हमारे पास क्या वैल्यू है? 1 है, ठीक है जी। अब मोल पर DM क्यूब क्या है जी? एक मेजरिंग यूनिट है जो कि इसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है जी? मेजर करता है, ठीक है जी। अब मजीद बात करते हैं जी इस हवाले से। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे जी? इसको इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ। ये जो दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है जी, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं जी? डिवाइड कर देते हैं। और हम देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है जी। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जी? यहाँ पे हम देख लेते हैं, KF ओवर, ठीक है जी, KR आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा जी? यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, C4, इसी के साथ हमारे पास D आ जाएगा, ठीक है जी। और D की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A2, इसका स्केयर, ठीक है जी। और इसके साथ ही हमारे पास B का जो है वो क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज हमारे पास आ गई। अब यानी KF और ओवर KR जो है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों को मिलाकर एक नया हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं, और वो हमारे पास होगा जी KC, ठीक है जी। यानी इन दो की जगह हमने एक नया कांस्टेंट लिख दिया है जिसको KC का नाम देते हैं। और KC हमारे पास क्या है जी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास KC की वैल्यू मौजूद हो। अब ये यानी
फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जगह हमारे पास क्या आ गया, केसी आ गया। अब केसी के साथ हम लिख देते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बिल्कुल सेम यही केस आएगा, ठीक है जी। सी की कंसंट्रेशन 4, ठीक है जी, और डी की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी A2 की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है जी, 2 है, ठीक है जी, और इसी तरह बी की हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, यानी केसी हमारे पास, केसी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये दर हकीकत क्या है कि इक्वेशन केमिकल जो इक्वेशन थी उसके शुरू में हमने बयान किया था कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट यानी जो चीज पैदा होती है, ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, सॉरी रिएक्शन मैंने लिख दिया, इसको दोबारा दुरुस्त करते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज बनाते हैं। यानी प्रोडक्ट्स को अगर आप रिएक्टेंट के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, केसी की वैल्यू आ जाएगी। अब केसी की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बात कर लेते हैं जी। केसी की वैल्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। ये केसी की वैल्यू है। मैं कहता हूं जी अगर केसी की वैल्यू, लेट्स सपोज कोई रीडिंग कर लेते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट हुए जी 5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और रिएक्टेंट भी हमारे पास कितने थे जी, 5 मोल पर डीएम क्यूब। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी 5 मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट थे हमारे पास, इन्होंने 5 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास प्रोडक्ट पैदा किए। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 वैल्यू आ गई केसी का, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये बोथ साइडेड के ऊपर मूव करेगा, ठीक है जी। यहां पे मैं लिख देता हूं बोथ साइडेड मूव, ठीक है जी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी वापस आएगा। ये रिएक्शन हमारे पास ये होगा। अगेन एक और कैलकुलेशन बनाते हैं जी केसी की इंपॉर्टेंस के हवाले से, कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी हमारे पास रीडिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं जी 5 पर डीएम क्यूब, ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब, और रिएक्टेंट से जी हमारे पास 10 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रहे हैं इसको कहते हैं मोल पर डीएम क्यूब। तो जब ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। सॉरी 2 नहीं आएगा, बल्कि ये हमारे पास क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो चीज हमारे पास आ गई। अब ये केसी की वैल्यू जो है ये क्या है जी, स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है जी। अब ये जो स्मॉलर वैल्यू है, यानी ये जो हमारे पास 0.5 आई है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास कम बने, ठीक है जी, सॉरी रिएक्टेंट ज्यादा हैं, प्रोडक्ट हमारे पास कम बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है जी। यानी केसी की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्टेंट जो है ये किस साइड पे मूव करेगा। अगेन एक और कैलकुलेशन सपोज करते हैं। मैं कहता हूं जी केसी की वैल्यू है जी हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास प्रोडक्ट बने जी 10 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास बने, ठीक है जी, और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे जी वो 5 मोल पर डीएम क्यूब थे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है जी। अब 2 जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, लार्जर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कम थे, प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा बन गए, लिहाजा ये रिएक्शन वापस किस साइड में मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा या बैक साइड पे मूव करेगा। तो यानी ये केसी की 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की हैं जो कि हमें बताती हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केसी क्या है, और इस तरह से हमें पता चलता है कि ये वैल्यू कितनी हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है।